एक असाधारण शैक्षिक उपलब्धि में तंगलुडुरु के एक प्रतिभाशाली छात्र खान फरहत उल्लाह ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा में विश्व स्तर पर प्रथम रैंक हासिल करके पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया, जो इटली के मेडिकल विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त शाह हिलाल आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज हम तवारीखी कस्बा डोरू शाहबाद के छोटे से गांव टंजू इलाका से ताल्लुक रखने वाले उस होनहार, काबिल और ज़हीन नौजवान से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने आईमैट क्वालिफाई किया है। आईमैट यानी इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट, जो इटली में मेडिसिन की तालीम हासिल करने के लिए इंतहाई कठिन इम्तिहान माना जाता है। उस इम्तिहान को क्वालिफाई करने में तंजलू गांव से ताल्लुक रखने वाले खान फरहतुल्लाह, जिन्होंने आलमी सतह पर पहली रैंक हासिल करके न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम बल्कि इलाका टंजलू डोरू शाहबाद के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर का नाम फख्र से बुलंद किया है। हमने मुनासिब समझा क्यों ना टंजलू जाके इनके घर आकर इनके वालिदैन और इनके पूरे परिवार को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि आईमैट क्वालिफाई करना एक बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले खान फरहतुल्लाह से ही बात करेंगे, पहली रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे। फरहत, सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। उसके बाद मेरी फैमिली और खासकर मेरे फादर और मदर का मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे हर मोड़ पे सपोर्ट किया है और मैं जितना भी कहूं कम है। और सबसे पहले तो आईमैट एग्जाम इंटरनेशनल एग्जाम है और इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जाम देते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी रैंक 1 आएगी, हालांकि मुझे ऐसा पूरा यकीन था कि इस बार तो मेरा इसमें हो जाएगा, लेकिन रैंक 1 ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जैसे ही हम ये न्यूज आई तो पूरी फैमिली झूम उठी है। अभी आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं सब। हाँ, हम भी देख रहे हैं, काफी सारे आपके वालिदैन के साथ साथ पूरा गांव जो है खुशी से झूम उठ रहे हैं कि पहली रैंक हासिल करना एक बड़ी बात होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसमें भी कि मुझे रैंक 1 मिली है। फरहत, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के इम्तिहानात क्वालिफाई करने के लिए काफी सारे चैलेंजेस भी आते हैं, हर्डल्स भी फेस करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्टडी कहाँ से हुई? जी, मैंने मोस्टली अपनी स्टडी ऑनलाइन ही की है, यूट्यूब से की है और बिल्कुल ऑनलाइन, फुल ऑनलाइन ही की है मैंने। सबसे पहले तो ये आप इटली और यहाँ इंडिया का आप टाइम डिफरेंस भी देखिए तो अराउंड 3.5 घंटे का होता है। तो हमें लगभग यही रात में 3:30 बजे जाके रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती थी। और जैसे कि मैंने इंटरनेट का भी कहा, तो इंटरनेट भी यहाँ पे उतना खास तो है नहीं, तो बिल्कुल एक कमरे से दूसरे कमरे जा जाकर हमने रजिस्ट्रेशन करी है। तो बिल्कुल ये बहुत ही टफ था, टायरिंग था, लेकिन अल्लाह ने इसी में चाहा था कि इसी में ये मुश्किल ही है, तभी कामयाबी का असल मजा तभी आता है। तो शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि जब तक इंसान हार्ड वर्क करेगा तब तक नामुमकिन है कि इस तरह की कामयाबी हासिल हो सकती है। तो स्कूलिंग की अगर हम बात करेंगे, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? जी जी बिल्कुल, मेरी स्कूलिंग का आई बिलीव बहुत मेजर इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि मैंने अपनी स्कूलिंग सैनिक स्कूल नगरोटा से की है और उसी की बदौलत मैं आज जहाँ पे भी हूँ, मैं अपने टीचर्स का बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि जिन्हों के बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ, क्योंकि मेजर रोल उन्हीं का रहा है। तो इस इम्तिहान को क्वालिफाई करने में ज्यादातर किन का सपोर्ट रहा? पेरेंट्स का तो होता ही है, लेकिन फैमिलीज में से या फ्रेंड सर्कल में से ज्यादातर किन का सपोर्ट रहा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बहुत ही अच्छे माँ बाप से और अच्छी फैमिली और बल्कि अच्छे दोस्तों से भी नवाजा है। तो बिल्कुल मेरे सभी रिश्तेदार और
दोस्त सभी बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं मेरी जर्नी को लेके, तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ। तो आखिर पर जानना चाहेंगे कि आपकी मैसेज क्या रहेगी उन नौजवानों को जो आपके हम उम्र है, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं काश हम भी IMAT क्वालिफाई करें, क्या मैसेज रहेगी? जी बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है कि एक एग्जाम से आप ये बिल्कुल हार नहीं मान सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी आपने अल्लाह ने कोई आपके लिए आपका कोई रास्ता बंद हो गया तो अल्लाह दूसरा रास्ता हमेशा बिल्कुल खोलता है, तो हमें हमें उसी रास्ते को उसी दरवाजे के ऊपर खड़े नहीं रहना है, बिल्कुल हमें देखना है उधर इधर भी कई और दरवाजे भी तो हैं, वहां पे भी तो हम जा सकते हैं, तो बिल्कुल एक जगह ऐसे मायूस होके नहीं बैठना है। बिल्कुल ये रहेगी मेरी मैसेज। खान फरहत की माँ बाप जो है वो भी इनके सामने बैठे हैं। कोशिश हम करेंगे इनके माँ बाप से भी बात करने की। कशीर पड़ी कत करें गोड़े जान कि कत्या खुश गई तो यम साथ बोचो कि तुहंद बचन आन फर्स्ट रैंक हासिल कर पूरे ग्लोबली लेवल पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस हज गई तम साथ वारिया खुश यम साथ यम फोन कोर 5 बजे कोर यम फोन यह गो दहली एग्जाम दिन तम साथ 5 बजे फोन कोर मालिस दोपनस तुम हेजो न टेंशन कह मे गो पेपर ठीक। अस हज गई वारिया खुश, अस हज रूद पत अछन मज ओश कह और योर अस हज यस गई वारिया खुश। तमि साथ हज सारे पन्न रिश्तेदारन मैसेज कि यमिस गो पेपर ठीक। अस हज गई वारिया खुश। क्या उम्मीद छु तुम थवन पन्निस अमिस बच्चस पे? अमी मूजूब हज दुत अमिस ये IMAT करने मेडिकल करने दुत अमिस अमी मूजूब कि चाने जरिए वाति कुल खलकन फायदे पन्न फायदे हमसायन फायदे, तमी मूजूब दुत अमिस ये IMAT। नत अमिस पन चाहत यह हज ये पायलट बन तथ हज दुत एग्जाम अमिस गई 3 पॉइंट कम, मगर अस मोन अमिस कह अस दोप अमिस न चे कर मेडिकल कि चाने सत वाति सारे फायदे, इंसान गज बन यह ये फायदे बेसन खतर, तमी मूजूब दुत अमिस ये IMAT करने। बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के खान फरहत और इनके वालिदैन का भी यही कहना है कि जिस अंदाज में और जिस लिहाज से इनके बेटे ने कारनामा अंजाम दिया है, काबिल फख्र की बात है कि इन्होंने आलमी सतह पर IMAT क्वालिफाई किया और उसमें पहली रैंक हासिल करके न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम बल्कि अपनी पूरी फैमिली के साथ साथ इलाका शाबाद और खास तौर पर फिर से हम दोहराना चाहते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम फख्र से ऊंचा किया है। और खान फरहत ने उन नौजवान लड़के लड़कियों को भी यही पैगाम दिया है कि जो गलत रास्ते इख्तियार कर चुके हैं उन्हें गलत रास्तों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, सिवाय उनकी जिंदगियां जो है वो बर्बाद और तबाह हो जाती है। उन्हें भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करे और साथ साथ अपनी स्टडी पे फोकस करे। वो भी आने वाले दिनों में ऐसा कारनामा अंजाम दे सकते हैं जो उनके वालिदैन ने कभी सोचा भी नहीं होगा।